हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्ट चार्जिंग ऑफ 5G मोबाइल। क्योंकि बहुत तरीके की जो कंपनियां हैं वो नए नए कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में लॉन्च करती हैं, और उसके चक्कर में क्या है कि जो टेक्नीशियन भाई हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई इस फ़ोन के अंदर ये कॉन्सेप्ट था 5G फास्ट चार्जिंग के लिए, इस फ़ोन में दूसरा कॉन्सेप्ट था। तो एक एक करके हम यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो लाने वाले हैं। तो फिलहाल आज से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5G का एक मॉडल है ओप्पो रेनो 4 5G, ओप्पो रेनो 4 प्रो 5G। इसके अंदर जब हम देखा जाके जब चार्जिंग आईसी में, तो चार्जिंग आईसी में वीबस तो इन हो रहा है, लेकिन वीबैट की सप्लाई आउट नहीं हो रही। तो मैंने जाकर जब इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दो मॉसफेट को लगा के बैटरी को फास्ट चार्जिंग के लिए क्लियर करना। तो यहाँ पर क्या है, किस तरीके से काम करता है ये मॉसफेट जो है। जैसे मॉसफेट का जो काम है, यहाँ पर दो मॉसफेट दिए गए हैं। जहाँ पर देखिएगा कि एक सिरा इसका डी का मतलब है इसका ये ड्रेन सिरा है, और इधर भी डी है तो इसका मतलब ड्रेन। ये S0 S1 और S2 इसका मतलब है सोर्स, सोर्स। और G एक इस साइड दिया गया और G इस साइड दिया गया, इसका मतलब है गेट। क्योंकि मॉसफेट की जो पिने होती है वो तीन पिने होती है, ड्रेन, सोर्स और गेट। ओके, बट यहाँ पे कई सारी पिन्स दी गए। अब मॉसफेट का जो काम होता है वो हमने बेसिक की क्लास में भी बताया था। इसका काम होता है हाई स्विचिंग करना। हाई स्विचिंग, हाई स्विचिंग का मतलब जैसे कोई भी यहाँ पर लाइट लगी, जैसे हमने इसको किया ऑन ऑफ, एज ए स्विच काम किया। लेकिन अगर इसको बहुत ही जल्दी जल्दी ऑन ऑफ किया जाए तो ये कहलाएगा हाई स्विचिंग। तो हाई स्विचिंग के जरिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक साइड वीबस की सप्लाई दी गई यानी 5 वोल्टेज, ठीक है, और हाई स्विचिंग यानी गेट से जो है कंट्रोलिंग कराई गई। गेट जो होता है वो कंट्रोल करता है क्लॉक आउट की लाइन से, कंट्रोलिंग करके हाई स्विचिंग करा के यहाँ से वीबैट बनाया जाता है 8 वोल्टेज, जो कहा जाता है बैटरी जैक में 8 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर डुअल सेल बैटरी का भी कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी कि डबल सेल बैटरी भी इस फोन के अंदर देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 8 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई, यानी कि फास्ट चार्जिंग यानी टर्बो चार्जिंग का सिस्टम बनाया गया यहाँ पर। अब ऐसे जो फोन आएंगे तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग के लिए हमें ये मॉसफेट को चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो मॉसफेट लगे हैं वो प्रॉपर तरीके से सही है या फिर नहीं है। हम चार्जिंग आईसी पे जाके वहां पर उसको चेंज करें तो हमारी चार्जिंग बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो वो अलग मैटर है कि वहाँ पे क्लॉक डेटा कंट्रोलिंग की लाइन क्या है, बट ये यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। और इसमें से अगर कोई भी मॉसफेट खराब होता है तो भी आपकी स्लो चार्जिंग चलेगी, और अगर आपका ये गेट यानी कंट्रोलिंग भी अगर दिक्कत करती तो भी आपकी चार्जिंग स्लो रहेगी या फिर चार्ज हो भी ना। तो यहाँ पर इस 5G के फ़ोन के अंदर क्या है, फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया दो मॉसफेट लगा के। अब ये बोर्ड में किस तरीके का दिखता है मैंने तो यहाँ पे समझा दिया। तो बोर्ड में अगर हम बात करें तो कुछ सर्किट में पहले देख लेते हैं, फिर बाद में बोर्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पर सर्किट में कि एक तरफ से यहाँ पर दिया गया है वीबस यानी 5 वोल्ट की सप्लाई, और वीबस डायरेक्ट आया है इसकी सर्किट पे, इसके ड्रेन सिरे पे कितना है, ड्रेन सिरे पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ गई। अब हाई स्विचिंग के लिए क्या बनाया, इसका सोर्स और इस मॉसफेट का सोर्स दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया गया है 470 किलो ओम का, और उसको ग्राउंड कर दिया गया। अब ये जो यहाँ पर रखा G और G, ये क्या है, गेट। गेट क्या करता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कहाँ से आएगी, CPU से। कौन करेगा, गेट। गेट से कंट्रोल करे कितनी जल्दी जल्दी स्विचिंग करना है। जब वीबस इधर आ रहा है तो हाई स्विचिंग कराकर यहाँ पर आपके इसके ड्रेन सिरे से दूसरे मॉसफेट के यहाँ पर आपकी वीबैट बनेगी 8 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पर लिखा भी 8 वोल्ट की सप्लाई। तो समझिए सर्किट में कुछ इस तरीके से। अब बोर्ड में किस तरीके से दिखेगा यहाँ पर, इसको देखते हैं। तो ये आपका रहा CPU, और CPU के पास में देखिए ये मॉसफेट लगे हैं दो, एक मॉसफेट ये है और एक मॉसफेट ये, दो मॉसफेट यहाँ पर लगाए गए, ठीक है। इसके बाद इसमें एक आईसी और लगाई गई है, ये वाली, इसको बोलेंगे चार्जिंग पंप आईसी। पंप आईसी जहां पर आपको 3 बूट कैप या 4 बूट कैप या 2 बूट कैप आपको देखने को मिलेंगे इंटरनली सर्किट के अंदर। बट इसकी जो चार्जिंग आईसी उस पर अगर आप जाके देखोगे जाके तो वीबैट की लाइन वहां से आउट ही नहीं होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, मॉसफेट का। अब ये मॉसफेट को हमें किस तरीके से चेक करना है, उसके लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मॉसफेट जो है, जैसे यहाँ पर ये मॉसफेट दिया है, इस पर 4 लेग है। जब जैसे कि हम लोगों ने बोर्ड में देखा, बोर्ड में देखने पर क्या दिखता है कि यहाँ पे इस मॉसफेट के 4 लेग है, 4 लेग का ये मॉसफेट है, और इसकी पिन टोटल होती है 3 ही, ड्रेन, सोर्स और गेट।
तो ये 8 लेग का किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, कैसे चेक करना है हमें, तो पहले समझते हैं कि देखिए जहां पर ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट मॉसफेट के ऊपर देखिए, मॉसफेट के राइट साइड की ये सारी पिनें जो है आपस में बीप करेंगी। ये अगर आप बजर मोड पे चेक करोगे तो चारों पिनें बीप करेंगी, यानी कि ये ड्रेन सिरा है डी। इसके बाद ये मॉसफेट यहां पर दिया है, इसके राइट साइड में ये जो चारों पिनें हैं ये कौन सी हैं, ड्रेन सिरा है। ओके, पॉइंट को याद रखिए, पॉइंट के जस्ट साइड में, जैसे ये पॉइंट के इस साइड की तीनों पिनें आपस में बीप करेंगे मल्टीमीटर से, यानी कि ये सोर्स है। इस साइड की भी पिनें ये क्या है, ये तीनों सोर्स है। जब आप चेक करेंगे तीनों को आपस बीप करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है, और ये दो जो पिनें बची ये और ये दोनों क्या है, गेट जी। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये समझिए कि यहां पर इसके ड्रेन सिरे पे इसको दिया गया वोल्टेज, ड्रेन सिरे पे कितना वोल्टेज, V बस, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई यहां से देगी। गेट से क्या करवाएगी, कंट्रोलिंग, CL के आउट के जो है, CL के आउट लाइन कंट्रोल कराने के लिए CPU से ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। और इसमें और ये लाइनें आप सोर्स को जोड़ दिया गया, और इसमें तीनों लाइनों से एक लगा दिया, रजिस्टर को क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया। और हाई स्विचिंग करा के क्या करा के, हाई स्विचिंग करा के इसके ड्रेन से यहां से निकाला गया 8 वोल्ट की सप्लाई, जो कि है V बैंड। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कि इसके ड्रेन से सप्लाई दी गई, सोर्स को कनेक्ट किया गया, गेट को कंट्रोल के लिए किया गया, और इसके ड्रेन से दूसरे मॉसफेट के ड्रेन से सप्लाई निकालेगी 8 वोल्टेज, फास्ट स्विचिंग करा के, दो मॉसफेट को लगा के। अब ये मॉसफेट को कैसे चेक करना है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये मॉसफेट है, तो मॉसफेट मैंने बताया कि जहां पर ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट, इसके राइट साइड ये है ड्रेन, पॉइंट के इस साइड से ये दिया गया है सोर्स, और बची एक पिन गेट। तो आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है। एक प्रॉब आप ड्रेन पे लगाएंगे और एक प्रॉब सोर्स पे लगाएंगे। ड्रेन टू सोर्स रीडिंग आएगी तो मॉसफेट सही है, सोर्स वैल्यू आए तो ओके है मॉसफेट, ड्रेन टू सोर्स। गेट पे नहीं आएगी रीडिंग। कई बार क्या होता है, ये मॉसफेट जो होता है वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि अगर गेट पे गलती से अगर आपकी रेड प्रॉब लग गई तो ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, चार्ज। तो आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट करके, इसको ग्राउंड से इसको आप डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अगर एक तरफ से रीडिंग नहीं तो प्रॉब को चेंज कर ले, यानी कि ड्रेन टू सोर्स ही रीडिंग आती है, ड्रेन टू सोर्स वैल्यू आया तो क्या है, आपका मॉसफेट सही है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था 5G फ़ोन के लिए, और बहुत सारे टेक्नीशियन भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इस फ़ोन के अंदर किस तरीके की कॉन्सेप्ट दिया गया चार्जिंग के लिए। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।